नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सभी के बीच एक ऐसे नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी नई कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी सुनने के बाद आपको हैरानी भी होगी, आश्चर्य भी होगा। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं उनसे अपील है रोजाना की तरह कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है तालकटोरा थाना। उसी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, राजा जी कॉलोनी। राजा जी कॉलोनी में एक परिवार रहता था, डॉक्टर साहब का परिवार। डॉक्टर साहब का नाम ममलेश पांडे रहता है। ममलेश पांडे का इकलौता पुत्र जिसका नाम अनूप पांडे रहता है। अनूप इलाहाबाद प्रयागराज के एक कॉलेज से ट्रिपल आईटी की पढ़ाई कर रहा था। घर में उसकी माँ और उसकी बहन भी थी। तैयारी जोरों शोरों पे चल रही थी। उसका एग्जाम आने वाला था। इसी बीच उसके पिताजी ने भोपाल की एक लड़की जिसका नाम सिमरन रहता है, उसी से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। दरअसल भोपाल की जो लड़की रहती है उसके पिता डॉक्टर ममलेश पांडे के काफी अच्छे मित्र रहते हैं। मित्रता निभाने के लिए वह अपनी बेटी की शादी अनूप से कर देते हैं। अनूप बेहद ही खूबसूरत और काफी अच्छा लड़का रहता है। पढ़ाई लिखाई में भी काफी तेज रहता है। उसकी शादी फिक्स हो जाती है और दोनों को एक मंदिर में बुलाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। कुछ ही दिनों बाद यानी कि 23 फरवरी 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। अब लड़का अपने घर अपनी पत्नी को लेकर आता है, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में उसके कमरे को सुहाग रात के लिए सजाया जाता है। कमरा सजकर तैयार होता है। दूल्हा दुल्हन अंदर जाते हैं। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, लेकिन जो लड़की रहती है वह फिजिकल रिलेशन के साथ साथ अपने मोबाइल फोन से अपनी वीडियो भी बना रही थी, न्यूड वीडियो भी बना रही थी। अब कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब लड़के का एग्जाम नजदीक आ जाता है। वह अगले महीने 20 तारीख 2013 को वो इलाहाबाद चला जाता है अपने कॉलेज में। कॉलेज कैंपस में वो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी 23 फरवरी 2013 को करीब शाम 6:30 बजे एक लड़का उसे फोन करता है और फोन कर बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही अनूप बाहर आता है, उसकी चाकुओं से कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आसपास के लोग दौड़ के जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं अभी सांसें चल रही थी। अनूप को लेकर लोग मेडिकल कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अनूप को मृत घोषित कर देता है। अब जो अनूप रहता है वह मात्र 22 से 25 साल का लड़का रहता है। अब वह मृत घोषित हो जाता है। पुलिस लाश की शिनाख्त कर उसके घर वालों को खबर करती है और जैसे ही यह खबर डॉक्टर ममलेश को चलती है, ममलेश के घर में मातम छा जाता है। पत्नी समेत, मां समेत सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी से वह इलाहाबाद पहुंचते हैं। लाश का पोस्टमार्टम होता है। रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि चाकुओं से, धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। अब बॉडी को पुलिस ममलेश के पिता को सौंप देती है। ममलेश के पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उस एफआईआर के अनुसार अब अपराधियों की धरपकड़ तेज करती है, अपनी तलाश शुरू करती है। हॉस्टल में सारे लड़कों से पूछताछ करती है, उसके कॉलेज में पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उसका झगड़ा हो, कोई बात रही हो। वो बेहद ही शरीफ लड़का था। अब पुलिस को हैरानी होती है। तभी पुलिस उसके फोन को लेकर, जिससे उस पर आखिरी बार उस पर कॉल किया गया था, उस नंबर को निकालती है और नंबर को निकालने के बाद उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसने फोन कर अनूप को बुलाया था। अब
पुलिस जब उस पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह पता फर्जी है। फेक आईडी से सिम लिया गया था। जिस व्यक्ति के नाम पर सिम लिया गया था वह 1 साल पहले ही मर चुका है। अब पुलिस परेशान रहती है। अपराधी फोन और सिम को तोड़कर फेंक देता है। पुलिस को लोकेशन भी नहीं मिलती है। पुलिस काफी परेशानियों का सामना करती है। पुलिस काफी परेशान होती है। आसपास कई जगह दबिश देती है शक के बुनियाद पर, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। अब 2 महीने होने को होते हैं। पुलिस छानबीन करती रहती है। इसी बीच घर वाले भी कई बार थाने आकर पुलिस से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में क्या हो रहा है, मामला कहां तक पहुंचा है। पिता, पत्नी, मां सभी लोग परेशान थे। ससुराल वाले भी काफी परेशान थे। तभी लड़की भोपाल अपने घर चली जाती है। पुलिस को शक होता है कि हो न हो कहीं नई नवेली पत्नी का तो हाथ नहीं है। अब पुलिस उसके घर लखनऊ जाती है। लखनऊ जाकर उसके घर पूछताछ करती है और उसके घर की तलाशी लेती है। घर की जब तलाशी लेती है तो घर में एक कंप्यूटर मिलता है। जब उस कंप्यूटर की पुलिस तलाशी लेती है तो उसमें जीमेल अनूप का और अनिप बीबी का भी लॉगिन रहता है, लेकिन पासवर्ड होने के बाद पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। अब पुलिस तकनीकी का सहारा लेती है और उस पासवर्ड को क्रैक करती है, पासवर्ड को तोड़ती है। पासवर्ड को तोड़ने के बाद जब पुलिस उस ईमेल को चेक करती है तो जो पुलिस को नजर आता है वाकई में वो हैरान कर देने वाला नजारा था। बेहद ही भयानक मंजर था। पुलिस देखती है कि उस मेल से, अपने जीमेल से, जो उसके पत्नी का जो अकाउंट था सिमरन का, उससे एक के बाद एक कई वीडियो एक मेल पर भोपाल में किया गया था। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो अब अपराधी यही व्यक्ति होगा जिसको मेल किया गया था। अब पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति फरार रहता है। उस व्यक्ति का नाम प्रदीप रहता है। अब प्रदीप के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि प्रदीप और सिमरन का पहले से रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। सिमरन का जब कॉलेज में एडमिशन होता है उसी कॉलेज में प्रदीप भी पढ़ाई करता था। प्रदीप सिमरन के साथ दोस्ती करता है और उसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं और बातचीत करने लगते हैं। कई सालों तक उनकी बातचीत जारी रहती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच लड़की का पिता लड़की के मना करने के बाद भी उसकी शादी अनूप से कर देता है, इलाहाबाद में, यानी कि लखनऊ में, जो लड़का इलाहाबाद से पढ़ाई कर रहा था। अब पुलिस इस सब हकीकतों को सुनने के बाद अब उस लड़के की तलाश तेज कर देती है। दरअसल पुलिस आईपी एड्रेस के सहारे उस अनूप तक पहुंची थी, उस अपराधी प्रदीप तक पहुंची थी, उस अपराधी तक पहुंची थी। अब पुलिस धरपकड़ तेज करती है तो जो अनूप होता है वह लखनऊ से बाहर, भोपाल से बाहर चला जाता है। पुलिस को उसका एक और नंबर भी मिलता है जो हमेशा जिससे बातें करता था। अब पुलिस उस नंबर के आधार पर उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तभी उसका लोकेशन इलाहाबाद और लखनऊ के बीच मिलता है। पुलिस उसको जाकर उस लोकेशन पर प्रदीप को गिरफ्तार करती है। जब प्रदीप से पूछताछ करती है तो प्रदीप बताता है कि मैं सिमरन से बेहद ही प्यार करता था और सिमरन और मैं शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। लड़की के मना करने के बावजूद उसके पिता ने उसकी शादी अनूप से कर दी। अब प्रदीप इस बात से परेशान था। लड़की भी भागने के लिए भी तैयार थी, लेकिन प्रदीप अभी भगाने की फिरक में नहीं था। प्रदीप चाहता था कि वो उसके ससुराल जाए, मैं वहां से उसको भगा कर ले जाऊंगा। प्रदीप से पुलिस पूछताछ करती है तो प्रदीप से पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया। तो वह बताता है कि जब लड़की सुहाग रात के दिन अपना वीडियो बनाकर, फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर मुझे कंप्यूटर से भेजती है, उसके बाद आए दिन वह मुझे जलाने के लिए
वीडियो भेजा करती थी, जिसे देखने के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं परेशान हो जाता था। इसीलिए मैं गुस्से में आकर अनूप का पता लगाया कि आखिर अनूप करता क्या है, कहाँ रहता है। पता चला कि वो इलाहाबाद के मझवा में एक IIT ट्रिपल IT कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसका नंबर लेने के बाद उसको फोन कर बाहर बुलाता है, उसका कत्ल कर देता है। पुलिस यह सब सुनने के बाद बेहद ही परेशान थी, बेहद ही हैरान थी। जो लोग भी वहां मौजूद थे इस घटना को सुनने के बाद बेहद ही हैरान थे। अब प्रदीप को पुलिस गिरफ्तार करती है और कई धाराएं लगाकर उसको जेल भेज देती है। वहीं शक के बुनियाद पर पुलिस उसके कई साथी रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार करती है, लेकिन बाकी सबको रिहा कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो प्रदीप के साथ था, अमन, जो बाइक चला रहा था, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और अमन और प्रदीप को जेल भेज देती है। जो सिमरन रहती है, उसकी बात सुनकर उसके ससुराल वाले ममलेश, डॉक्टर ममलेश काफी परेशान रहते हैं। अब वह फोन करके अपने दोस्त ममलेश से बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की हरकत तुम्हारी बेटी करती थी और तुमने बताया भी नहीं। जो तुम्हारे सर का बोझ था वो तुमने मेरे सर पर डाल दिया और आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा नहीं रहा। दोनों के बीच अब धीरे धीरे झगड़े हो जाते हैं और जो अनूप के पिता रहते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ममलेश, वह उसके ससुराल वालों पर भी केस कर देते हैं, हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। इसी बीच लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन लड़की कुछ दिनों बाद छूट जाती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। शादी विवाह करने से पहले एक बार लड़की और लड़के के बारे में जानकारी अवश्य इकट्ठा कर लें, कहीं कोई फिर अनूप की तरह ही किसी के साथ कोई घटना ना हो जाए। बहुत सारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिसे कोई सोच भी नहीं सकता है। आते हैं आज के कुछ साथियों ने कमेंट किया है। आज सोहन लाल जी हैं, नासिर पठान है महाराष्ट्र से, सुबोध कुमार जी हैं BSF सिलीगुड़ी से, शुभम वाराणसी से हैं, सुरेंद्र गुप्ता हैं, KM राय हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर से, ये भी BSF में ही है। आप सभी को प्रणाम कि आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर आप भी साथी चाहते हैं कमेंट करना तो बिल्कुल अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, कहानी पर अपनी राय दीजिए, वीडियो पर अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए। आपका इतना प्यारा सुझाव होता है कि उसको पढ़कर मैं अमल करता हूँ और मुझे कहानी बनाने में मदद मिलती है। चलते हैं, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।